Hello, energetic engineers. Welcome back to my YouTube channel, Engineering Zindabad. I'm Pragati Agrawal, and today I'm going to discuss about buses in 8085 microprocessor. थ्री बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस. पहले एड्रेस बस की बात करते हैं, जो कि सिर्फ एड्रेस कैरी करती है, मतलब लोकेशन ऑफ डेटा कैरी करती है. और ये क्या करती है, मतलब ग्रुप ऑफ वायर्स होती है. बस क्या होती है? ग्रुप ऑफ वायर्स, मतलब बहुत सारे वायर्स हैं, जो तार होते हैं ना अपने, उन्हीं की बात हो रही है. ठीक है. अभी अपन ने बोला कि ये होती है यूनी डायरेक्शनल, मतलब माइक्रो प्रोसेसर है अपना. ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर हो गया, और उसके बाद अपनी यहाँ पे या तो मेमोरी हो गई या फिर अपनी हो गई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ऐसा थोड़ी है कि भाई एड्रेस तो मेमोरी का ही होता है ना, एड्रेस लोकेशन ऐसा तो नहीं है माइक्रो प्रोसेसर की होगी. तो इसलिए मतलब मेमोरी की तरफ जाएगी ये, है ना. जो एड्रेस कैरी होगा वो मेमोरी की तरफ माइक्रो प्रोसेसर से, मतलब हमें कौन सी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, ये माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ एड्रेस जाएगा. ऐसा तो उल्टा तो हो ही नहीं सकता किसी केस में. आप लॉजिकली भी देखो तो ऐसा तो नहीं है कि मेमोरी बोलेगी कि भैया ये बताओ कि कौन से एड्रेस पे माइक्रो प्रोसेसर में क्या करना है. ऐसा नहीं होता ना. ठीक है. एड्रेस तो मेमोरी आईओ डिवाइसेस का ही होता है, कौन से आईओ पोर्ट है फिर मेमोरी है. ठीक है. यूनी डायरेक्शनल इसलिए. अब तीसरी बात, लेंथ. लेंथ का मतलब यहाँ सेंटीमीटर वाली लेंथ नहीं हो रही कि भैया इतनी लंबी है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बिट्स, मतलब 16 बिट एड्रेस. अगर हम बोलते हैं कि ये ट्रांसफर कर सकते हैं मैक्सिमम 16 बिट एड्रेस, ये 16 बिट की लेंथ है इस एड्रेस बस की 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. इसका मतलब है अगर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये रेंज है इसकी कि 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है. मतलब जीरो इसकी ये रेंज है, 0000 से लेके FFFFH तक. अभी H का मतलब हेक्साडेसिमल. मैं बात क्या कर रही हूँ कि 16 बिट लेंथ है. इसका मतलब ये होता है कि 2 raised to the power 16 इक्वल टू 65,536 मेमोरी लोकेशंस. मतलब जो अपनी मेमोरी है उसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 65,536 की जगह होता 7 मेमोरी लोकेशंस, है ना, इसकी लेंथ बहुत कम होती है. सपोज कर लो 2 बिट होती, तो 2 raised to the power 2 क्या हो गया, 4 एड्रेस लोकेशंस. तो मतलब मेमोरी, है ना, भले ही 1 2 3 और 4 है ना, तो अगर 4 बिट है ना, 4 मेमोरी लोकेशंस है ना अपने पास, तो ये जो एड्रेस बस है ये सिर्फ इन 4 लोकेशंस को ही एड्रेस कर पाती, एक्सेस कर पाती. रीड राइटिंग इन्हीं मेमोरी लोकेशंस में हो पाती है, मतलब 4 में ही हो पाती. या तो इन 4 को ले लो, चाहे इन 4 को, 4 ही कर पाती एक्सेस. उससे ज्यादा के एड्रेसेस को ये एक्सेस नहीं कर पाती. कोई मतलब नहीं है, भले ही तुम कितने की भी रैम लगा दो, तुम 25 GB की रैम लगा दो, कोई फायदा नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज डेटा बस. डेटा बस होती है जो डेटा को कैरी करती है, मतलब डेटा जिस पे कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है. जैसे 3+4 परफॉर्म होना है, तो 3 और 4 क्या हुआ, अपना डेटा हुआ. तो अब सी सोचने वाली बात है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. अब आपने बोला कि कीबोर्ड से टाइप किया कि 3 और 4 को ऐड करना है, तो ये तो डेटा आ गया. अभी 3 4 ऐड करने के बाद जब 7 आएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो उसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा, तो वो डेटा इधर से उधर भी तो जाएगा. इसलिए इसे कहते हैं, ये होती है बाई डायरेक्शनल. तो अकेला डेटा कैरी करती है, ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों साथ में कैरी करेगी, डेटा एड्रेस कैरी करेगी. नो, ओनली डेटा को कैरी करती है. बाई डायरेक्शनल होती है. माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी की तरफ जाता है, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ भी आता है. ठीक है. तीसरी चीज अपनी, इसकी लेंथ है 8085 की बात कर रही हूँ मैं इस लेंथ में. हाँ, तो इसकी लेंथ होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 8 बिट, यानी 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. ठीक है. 00 से लेके FF इसकी रेंज है. H लास्ट में लगाना पड़ता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए. इसका ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन वगैरह का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा एकदम अच्छे से. ओके. मैंने यहाँ पर लिखा है राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन डेटा बस के अंदर. तो राइट का मतलब क्या होता है, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने, बिल्कुल ऐसे बना के आ जाना एग्जाम में, बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे. ठीक है. डायग्राम से क्लियर हो जाती हैं बातें. तो ये मैंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, मैंने ये बाई डायरेक्शनल बस बनाई है, डेटा बस. अब उसके बाद मैंने बनाई है यहाँ पे मेमोरी. क्यों? और ये मेमोरी कंट्रोलर क्या है ये बताती हूँ. तो भाई पहले तो बात करते हैं राइट ऑपरेशन की, कि माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा बस पे, हमने बोला राइट कर दो, मेमोरी पे राइट कर दो, मेमोरी राइट. मेमोरी राइट ऑपरेशन मतलब मेमोरी पे डेटा डालना है, मेमोरी पे लिखना है.
तो मेमोरी पे डेटा कैसे जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर से। तो माइक्रो प्रोसेसर ने जब डेटा रखा डेटा बस पे, यहाँ से डेटा यहाँ आ गया डेटा बस पे, तो जब माइक्रो प्रोसेसर पुट्स डेटा ऑन डेटा बस, इट इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। रीड का मतलब कि भाई मेमोरी से रीड करो। मेमोरी से रीड करने के लिए क्या होगा, ये जो अपना मेमोरी कंट्रोलर है ना, ये मेमोरी की स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को उठाएगा और डेटा बस पे रख देगा। मेमोरी कंट्रोलर क्या होता है, मेमोरी कंट्रोलर मैं बता देती हूँ। तो अपन बोलते हैं ना कि अपने पास रैम है, ठीक है, तो रैम क्या होती है, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा डेटा कंप्यूटर का रैम के अंदर होता है, नहीं, ये इसके अंदर थोड़ा सा ही डेटा होता है रैम के अंदर। मेन डेटा तो हार्ड ड्राइव होती है, अपनी हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर होता है। तो हार्ड ड्राइव में से तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 15 गेम इंस्टॉल किए तो 15 के 15 गेम आप रैम में लोड, देखो मैं बताती हूँ, 15 गेम आपने इंस्टॉल किया अपने हार्ड ड्राइव पे, ठीक है, बढ़िया। अभी आपने क्या किया कि अपनी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आप एक यूजर हो, आपको खेलना है एक गेम, तो आपने बोला कि मुझे टेकन 3 वो गेम आता था, चलो उसकी बात करते हैं। आप बोले टेकन 3 खेलना है मुझे, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, एक छोटे से गेम का। आपने टेकन 3 लोड कर लिया, तो इसमें सिर्फ टेकन 3 लोड होके आ गया रैम के अंदर, ठीक है। अब आप वही गेम खेलोगे, है ना, तो आपको डायरेक्ट जल्दी एक्सेस चाहिए ना डेटा का, तो हार्ड ड्राइव में से टेकन 3 निकाल रहे होते हैं ना, तो फिर आपका तेल निकल लेता, क्यों, क्योंकि हार्ड ड्राइव दे दी है बहुत स्लो स्पीड, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेटा हद से ज्यादा है ना, सीधी बात है ना। एक बहुत बड़ी शॉप पे चले जाओ, उसमें आपको कोई आपने बोला आर डी शर्मा चाहिए, तो आप पूरी दुकान में से आर डी शर्मा कहाँ जाकर निकालोगे। एक होता है ना कि एक आपने एक छोटी दुकान और बना दी, उसमें ना आपने मेन मेन किताबें रख ली जो इंसान जनरली यूज करता है ना, जो जनरली खरीदने आते हैं, तो आपने एक साइड में वो किताबें अलग से निकाल के रख ली, क्या ये अभी बहुत ट्रेंड में ये किताबें बहुत खरीदी जाएंगी, तो शॉपकीपर ने पहले ही निकाल के रख ली, तो आपने जाके बोला आर डी शर्मा, तो उसने जल्दी से निकाल के दे दी। आर डी शर्मा उसने पहले ही निकाल रखी थी अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि छोटी दुकान में, तो ये वही छोटी दुकान है, इसमें उसने पहले ही लोड कर लिया, तो आपने आराम से उसे खेल लिया। तो रैम में होता क्या है, डेटा होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म में स्टोर, ठीक है, शॉर्ट में समझा रही हूँ, बहुत ओवर डिटेल्स इसलिए नहीं समझा रही, कोई समझना चाहता नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में आपने स्टोर कर लिया। अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ना, इनकी एक बात है कि भाई ये धीरे धीरे करके अगर इनको इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिलता, ये हो जाता है डल, ठीक है, इनको चाहिए होती है कंटिन्यूस पावर चाहिए इनको। अब ये डल होते जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मेमोरी लीक कर गई, पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो वो डेटा ना उड़े इसलिए हम चाहेंगे कि रैम रिफ्रेश होती रहे, ठीक है, थोड़ा सा डेटा जो उसने हार्ड ड्राइव से उठाया है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस में है, अब ये उड़ जाएगा अगर इसको कंटिन्यूस रिफ्रेश नहीं किया गया रैम को, तो उड़े नहीं, इसलिए रिफ्रेशिंग का काम करता है मेमोरी कंट्रोलर। अब ये इस रैम को रिफ्रेश भी कर रहा है, और जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब रैम में से कितना डेटा कहाँ से कौन सा उठाना है और इस पे डेटा बस पे रखना है, ये काम डेटा ट्रांसफर का जो कंट्रोल है मेमोरी से और मेमोरी की तरफ, वो मेमोरी कंट्रोलर संभालता है, इसलिए मैंने ये मेमोरी कंट्रोलर लगाया था। अभी रीड ऑपरेशन मैंने आपको समझा दी। कंट्रोल बस की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स जनरेट करती है। कंट्रोल सिग्नल्स मैंने आपको पिछली क्लास में जब कंट्रोल सेगमेंट पढ़ाया था उसमें मैंने कवर किए थे, बल्कि मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। रेडी, एएलई, रीड मतलब एड्रेस लेच इनेबल, रीड और राइट, है ना, ये वाले जो अपने सिग्नल्स थे ये कौन जनरेट कर रही थी, अपनी कंट्रोल बस। और स्टेट ये क्या करता है, मैंने आपको ऑल दो बता दिया था, मैं रिवाइज कराऊं तो वही है कि स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस जब डेटा डालेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो एकदम से माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड में सिंक नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए वो रेडी हो रहे होते हैं। तो जब रेडी हो रहे होते हैं, जब माइक्रो प्रोसेसर वेट कर रहा होता है, तो ये पिन 0 होती है, अगर 1 हो जाती है इसका मतलब वो डेटा ट्रांसफर करने की हालत में है ना, स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस। एएलई एड्रेस लेच इनेबल, कि भाई आपको आपने अगर इसको 1 कर दिया तो अपनी एड्रेस डेटा बस जो है वो एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगी, 0 है तो वो डेटा बस की तरह बिहेव करेगी। रीड मतलब रीड बार लगा हुआ है, इसलिए 0 पे माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग परफॉर्म करेगा, 1 पे रीडिंग परफॉर्म नहीं होगी। मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या मतलब, ठीक है ना, मतलब मेमोरी रीडिंग तभी होगी जब, या फिर आईओ रीडिंग तभी होगी जब ये 0 है, नहीं तो 1 पे नहीं होगा। राइट अगेन क्योंकि बार लगा हुआ है, 0 पे राइटिंग परफॉर्म होगी, 1 पे राइटिंग परफॉर्म नहीं होगी। कंट्रोल की बात हो गई, स्टेटस की बात और कर लेती हूँ, स्टेटस सिग्नल्स की बात। स्टेटस में IO/M बार मतलब कहाँ से रीडिंग होनी है, राइटिंग कहाँ पे होनी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे होनी है कि मेमोरी से होनी है, मतलब इन दोनों से किससे इंटरेक्शन करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ये तो ये बताता है। फिर S0 S1 जो होते हैं ये दोनों मिला के बताते हैं कि भाई रीडिंग होनी है कि राइटिंग होनी है कि ऑपकोड फेच होना है। तो जब ये 0 होते हैं इसका मतलब रीडिंग होनी है, 1 मतलब 0 1 का कॉम्बिनेशन, एक मिनट
0 1 का कॉम्बिनेशन, एक मिनट 0 1 का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब रीडिंग होनी है, 1 0 का मतलब राइटिंग होनी है, 1 1 का मतलब ऑपकोड फेच होना है, 0 0 का मतलब हॉल्ट, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है कंडीशन। तो मैंने आपको ये सारी तीनों की तीनों बताए थे, फिर मैंने आपको बताया था कि इनके कॉम्बिनेशन करके मैंने वो पूरी टेबल बनाई थी कि मेमोरी से रीडिंग होनी है, कि मेमोरी पे राइट होना है डेटा, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीडिंग होनी है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस पे राइट होना है डेटा, या फिर ऑपकोड फेच होना है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बताता है, यानी कि स्टेटस सिग्नल्स का, और ये जनरेट करती है अपनी कंट्रोल बस, ठीक है। और कहाँ पर मेमोरी लोकेशन, मतलब जो जो भी मेमोरी लोकेशन आपने सिलेक्ट कर लिया उस पर क्या क्या होना है, ये जो सारे सिग्नल्स हैं, इनके थ्रू ये बात पता लगती है। सो या दैट्स ऑल अबाउट बसेस। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि इस डायग्राम को दिमाग में कैसे रखना है। तो भाई वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कहाँ पर लोकेशन पहले नंबर पे, कि भैया कहाँ पे डेटा रखना है, कहाँ से डेटा उठाना है, डेटा क्या रखना है, क्या रखना है ना डेटा, या फिर क्या उठाना है, मतलब जो उठ के आया है जो डेटा है, कंट्रोल उस डेटा के साथ क्या होना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एड्रेस, डेटा और कंट्रोल का सीक्वेंस याद रखना। तो पहले बनाना है एड्रेस बस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बनाना डेटा बस, तीसरे नंबर पे बनाना अपनी कंट्रोल बस, उसके बाद मेमोरी, इनपुट आउटपुट, पहले मेमोरी बनाओ, उसके बाद इनपुट बनाओ, उसके बाद आउटपुट बनाओ, और यहाँ पे साइड में लेफ्ट में माइक्रो प्रोसेसर बना दो। डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, मैंने आपको बता दिया। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, कंट्रोल बस इस डायरेक्शन में बनाना है, ये पार्टली बाय डायरेक्शनल होती है। उसके बाद आपको दिमाग में रखना है, ज्यादा कचरा नहीं डालना अपने दिमाग में, ये सिंगल एरो, ये डबल एरो और ये सिंगल एरो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि भाई जो बड़े वाले एरोज है ना, ये जो एड्रेस से सीधा मेमोरी इनपुट आउटपुट आ रहे हैं, तो ये सारे तो डाउन डायरेक्शन में, और ये छोटे वाले, सबसे छोटे वाले एरोज हैं जो कंट्रोल बस से जा रहे हैं, वो सारे के सारे डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं। डेटा बस से जो आ रहे हैं बस उनमें एक चक्कर है, बाकी दोनों जो आपको मेमोरी और इनपुट से दिखेंगे वो तो बाई डायरेक्शनल है, पर जो डेटा से आउटपुट दिखेगा, सोचने वाली वैसे भी लॉजिकल बात है, पर फिर भी दिमाग एग्जाम में लॉजिक ज्यादा चलता नहीं है, अपन भूल जाते हैं चीजों को कभी कभी, टाइम होता नहीं है क्योंकि न, और पेपर लेंथी आ गया तो फिर अलग ही बात हो जाती है ना। तो डेटा से आउटपुट मतलब सिंगल एरो रहेगा, बाई डायरेक्शनल तो वैसे होना भी नहीं है ऑब्वियसली। सो या आउटपुट डिवाइस पे तो प्रिंट ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मॉनिटर ये कहने लग जाए कि भाई ऐसा करता हूँ मैं सिग्नल भेज देता हूँ, ऐसा नहीं होता, मॉनिटर सिर्फ डिस्प्ले करता है। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट बसेस। ये ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, इस तरीके से आप प्रेजेंट करना, ठीक है, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ओके तो ये एक फाइनल रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड जो भी कंटेंट चाहिए आप उसे कमेंट में डाल सकते हो, मैं श्योरली उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।